कौन है जिसने पूरा अच्छे से विजुलाइज होते हुए देखा है? पूर्वी जी बताइए। जी बाबा जी, कल जो मैंने देखा था वैसे ही आज देखा है। आज उसमें थोड़ा और डाला था एडिट। अच्छा, और कल क्या देखा था आप? कल का भी थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं उनको नहीं मालूम था। कल जो देखा था मैंने, मेरा हाथ जब भी मेडिटेशन में बैठते, जब भी ऊपर जाने के लिए आप माइंड में बोले, तभी मेरा हाथ का सिंबल से मैं अंदर लाइब्रेरी तक गई, प्रवेश किया। मेरी बुक बाहर ही थी और जो भी मुझे चाहिए था वो सब इमोशनली पहले मैंने डिलीट किया, फिर उसको पॉजिटिव में एडिट किया। और वैसे कर करके जो चाहिए वो सब फैमिली का ये सब अलग अलग पेज पे किया, एडिट किया। जो नहीं चाहिए था वो डिलीट किया, फिर वो एक ब्लू कलर की बॉर्डर बन गई फ्रेम में। और फिर वहां से बुक अपने आप चली गई, मैं बाहर आ गई और या फिर आँख खोली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, और कौन है जो बताएगा अपना अनुभव? संगीता, आपका कोई अनुभव रहा? बाबा जी, मैं जा भी रही थी, कनेक्ट भी हो रही थी, डिस्कनेक्ट भी हो रही थी आज बार बार। मतलब बुक भी देखी, डिलीट भी कर रही हूँ, फिर वापस भी आ जाती हूँ। तो आज कनेक्शन बार बार जा रहा था, बार बार वापस यहीं आ रही थी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप बैठे तो एंजल्स को बोल के प्यूरिफिकेशन करना आपका आसन का और स्थान का बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब अपने पर्टिकुलर एक उस जगह पे बैठ जाते हैं ना, तो फिर हमारे को वो ऊर्जा हमारी मदद करती है। और घर में कोई आपके कोई आज कोई ऐसा कोई गेस्ट आके गया? नहीं। कोई नहीं आया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमारे घर में, जैसे मैंने बताया कि कल हमारे साथ हुआ, तब ज्यादा होता है, या आप कहीं गए हो तब भी होता है, या कोई सामान ऐसा आ गया हो जिसके साथ ऊर्जा उसकी डिस्टर्ब होने वाली होती है, तो वो भी पॉज रह जाते हैं कई बार। लेकिन आपने देखा, एडिट किया, लिखा, वापिस आ रहे हो, जा रहे हो, वो जर्नी तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में आपने कुछ एडिट किया और एड ऑन किया, तो वो बहुत बड़ी बात है। उसको अभी आने वाले टाइम में आपको जो नजर आएगा, फिर कुछ चीजों को आपको, जैसे अभी मेरे को अंदर से फील होता है, और बहुत जल्दी मैं वो डिफरेंशिएट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी नहीं करूंगा, लेकिन बहुत जल्दी वो डिफरेंशिएट आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे गाड़ी का और रेजिडेंस का या जो भी। तो वो ऑटोमेटिकली वो चीजें क्रिएट हो रही हैं। अभी एक दिन में तो पौधा नहीं उगता ना, आज आपने बीज डाला है, उसको टाइम लगेगा। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। किसान जब खेती करता है, किसान को मालूम होता है कि मैंने बीज डाला है और ये उगना ही उगना है। उसका बिलीव होता है, इसलिए वो पानी भी देता है, केयर भी करता है, बीच बीच में वो डमी से लगा देता है कि पशु पक्षी जो है उसको फसल को खराब ना करें। उसके चारों तरफ बाड़ा भी लगाता है ताकि कोई अननोन आदमी, अननोन जानवर बीच में नहीं आए कि मेरी फसल ना खराब हो। क्योंकि बिलीव, आपने बीज डाला, आपको नहीं मालूम कि जमीन के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आपको इतना बिलीव होना चाहिए कि मैंने जो बीज डाला है वो सही डाला है और वो होगा ही, वो कोई रोक नहीं सकता, तो वो होगा। नहीं, वो मेरे को स्टार्टिंग में आज पता नहीं एक बार के लिए डर लगा बाबा जी, फिर मैंने छोड़ दिया कि आप गुरुजी बैठे हैं सामने और ठाकुर जी हैं, तो मेरे को सही यात्रा होगी। एक सेकंड के लिए मुझे पता नहीं स्टार्ट करते ही क्यों आज डर लगा, जबकि मुझे कभी नहीं लगता डर डर इसलिए भी लगता है कि कई बार हमारे जो कार्मिक बंधन ऐसे होते हैं, हम अपने ही कर्मों को देखना नहीं चाहते, हम डर जाते हैं कि अगर हमारे सामने वो फ्रेम आएगा, मैंने अपने पिछले जन्मों में क्या किया हुआ है, मैंने कोई ऐसे कर्म कर रखे हैं जो इस जन्म में मैं सोच के शायद काम जाऊं। तो वो एक जो हमारी, क्योंकि सोल को तो पता होता है ना, जब हम जर्नी करने जाते हैं तो हमारे को वो चीज नजर आती है, तो वो ही चीज को इरेज करना है हमने, पिछले जन्म में जो हो गया उसको एडिट करना है, कि उसके कार्मिक बंधनों से अपने आप को रिलीज करना है।
एक तो ये जब आप रोज करना शुरू करोगे, एक तो ये वाला काम आपने करना है। दूसरा मैं हमेशा बोलता हूँ कि माफ करो और माफी मांगो, तो वो जो चीजें हैं वो काउंट होती हैं। तो विशाली जी, आज कुछ अलग अनुभव हुआ आपका? हाँ जी, बाबा जी कल जब आप मुझे करवा रहे थे तो मुझे लगा कि मैं बेड से थोड़ा ऊपर उठ गई हूँ और फ्लोट कर रही हूँ एयर में, बहुत सुंदर। है ना जी? और उसके बाद जब डिस्कनेक्ट हो गए थे तो फिर मैंने किया और उसके बाद मैं सो गई थी। लेकिन जब मैं लेटी हुई थी तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील कर रही थी, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जो कि ऐसा कभी हुआ नहीं। आज जो है जब हम लाइब्रेरी में गए तो बहुत ही फ्रेश बुक थी। व्हाइट कलर की और बहुत मोटी बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे अब न्यू पब्लिश हुई है और उसमें ब्लैक कलर से ओम लिखा हुआ था और उसके अंदर फिर बुद्धा जी की का पोर्ट्रेट बना हुआ था, फोटो उनका बहुत बड़ा-सा बना हुआ था। सब कुछ बिल्कुल नया-नया लग रहा था और इरेज़, डिलीट वो कुछ कुछ आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, इरेज डिलीट के बाद नहीं सुन पाया था, बीच में शायद सिग्नल कुछ क्रैक हुआ आपको। हाँ ये इको आने लग गया था। जी, अभी अभी देखिए। हाँ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ जी। आज जब हम लाइब्रेरी में गए तो वहाँ बिल्कुल एक फ्रेश बुक थी व्हाइट कलर की और उसके ऊपर बहुत बड़ा-बड़ा ब्लैक ओम लिखा हुआ था। उसके अंदर फिर बुद्धा की फ़ोटो आई। सारे पेजेज़ बहुत फ्रेश और अच्छे थे। डिलीट या कुछ एडिट वाला ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। बस मुझे ऐसे लग रहा था कि आप बोलते जा रहे हो और मैं उस धारा में बहती हुई चली जा रही हूँ। अच्छी-सी फीलिंग हुई। हाँ जी। बहुत अच्छी सी फीलिंग होना भी एक चीज और भी है कि आपको अगर पास्ट लाइफ नहीं नजर आ रहा तो इट कैन बी योर न्यू लाइफ, और इट कैन बी योर बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारी पास्ट लाइफ में अगर हम किसी दूसरी योनि में यदि रहेंगे, कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद इंसान की योनि मिलती है। तो जब इन योनियों में हम आते हैं तो मानुष देही जो मिली है हमारे को, वो इसके बाद भी हमारे को जानवर की योनि सिर्फ उनको मिलती है। जैसे आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे, बहुत से लोगों को जानवरों के बीच में रहना पसंद है। अच्छा, बहुत सारे, अब मैं तो रशिया में बहुत सारे देखा, पूरी बॉडी के ऊपर टैटू बनवा रखे हैं, नाक पे, गर्दन पे, और यहाँ पे भी मोरी, यहाँ पर भी मोरी। तो नकेल डालने का मतलब, वो जो आदमी जिसको इतना सुंदर शरीर मिला हुआ है, इतने सुंदर शरीर के साथ बेड़ा गर्क करा दिया तुमने, पूरी बॉडी पे डिजाइन बनवा बनवा के। तो कुदरत कहती है तेरे को अगर डिजाइन ही लेना तो ले, फिर इतने सुंदर सुंदर डिजाइन में दे देता हूँ नए सिरे से, चलो। तो वो लोग जाएंगे वापस, क्योंकि कुदरत ने कुछ तो रखा हुआ है ना अपने पास भी। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जो बीजारोपण हम कर रहे हैं, जैसी हमारी थॉट प्रोसेस है, वैसा ही हमारे को जीवन मिलेगा। और जब ग्रेविटी लेवल को छोड़ते हो, जैसे आपने बोला कि फ्लोट कर रहे थे, तो जो फ्लोटिंग वाला जो चीज है, इट मीन्स यू आर रिलीजिंग योर ग्रेविटी फोर्स। सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई दे रहा सबको? हाँ जी, आ रहा हाँ। है बाबा जी, आवाज आ रही है। तो जो ग्रेविटी फोर्स है जो हमारी, जब उसको छोड़ देते हैं तो प्लैनेट्स आपको तंग नहीं करते हैं। फिर जो भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो, ये रिकंस्ट्रक्शन करते हो, या जो भी आपको थॉट प्रोसेस में लेके आते हो, वो जल्दी डेवलप हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी लेवल उसको नीचे नहीं खींचता है, वो यूनिवर्स में बहुत जल्दी मूवमेंट आ जाती है। जैसे कहते हैं ना, कोई कोई 24 घंटे में तो सरस्वती जुबान पे बैठती है, उसका मैंने साइंटिफिक बताया था। तो मैं अभी सिर्फ इतना बता दूं कि कोई एक पल ऐसा होता है जब यूनिवर्स के सारे दरवाजे एक साथ एक लेयर में खुले होते हैं, तो उस वक्त जो बोलते हो वो इंस्टेंट आपके लिए यूनिवर्स में जाती है। और हर आदमी के लिए अलग अलग उसका वो ऑरा जो है, और हर 45 मिनट के बाद आपका शरीर 1 मिनट के लिए शून्य की स्थिति में जाता है। और अगर वो 1 मिनट का पीरियड अगर इस 40 मिनट के सेशन में आ गया, तो आप 100% आपको मिल जाना। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि मैं गायब ही हो गई, मुझे पता ही नहीं लगा। तो जो गायब हो गए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि उनके लिए बहुत अच्छा सिंबल है, क्योंकि वो 1 मिनट का पीरियड जो है, वो 1 मिनट इसका इसी 40 मिनट में आ गया। पहले कथा कीर्तन होते थे अलग अलग, घंटे का, आधे घंटे का,
10 मिनट का महात्माओं को टाइम मिलता था। अभी फिर उसके बाद भागवत होनी शुरू हो गई, तो भागवत के फॉलोअर जो भागवत वक्ता थे उनके फॉलोअर्स ज्यादा बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि वो 3 घंटे की कथा करते हैं। 3 घंटे में 45 मिनट की कितनी टाइमिंग आई आपकी? 3 से 4 यूनिट आपकी आ गई, मल्टीपल हो गया। अब जो जिसने 2 घंटे भी सुन ली कथा, उसने भी 2 बार तो उस 45 मिनट के सेशन को पार किया। तो 2 बार वो कनेक्शन बना, तो वो उस बाबा जी को या जो भी वो गुरु हैं उनके साथ उनका कनेक्शन तो ऐसा हो जाएगा फिक्स, क्योंकि वो जो भी बोलेंगे इमोशनली बनेगा ही बनेगा कनेक्शन। जैसे मुरारी बापू जी शुरू में उनके साथ गुजरात से 2 बसें चला करती थी। अब वो 2 बसों के अंदर 100 से ज्यादा लोग। बाबा जी मुझे वो कोई रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं दिखा। जब आपने बोला ना कि थैंक यू करो, थैंक यू करने के बाद ये वाला पोर्शन इतना खिंच रहा था और अभी भी खिंच रहा है। अपने आप रुक जाता है फिर खींचने लग जाता है बिल्कुल। देखो, हमेशा मैं चीज बोलता हूँ, कुछ भी अलग से अनुभव होना भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर आपका शरीर खिंच रहा है, आपको नजर नहीं आया, देखो नजर आया तो और अच्छी बात है। आपको विजन अगर क्लियर हो जाएगा ना, तो और उसको अच्छे से डिजाइन कर पाओगे। अभी आपने एक नक्शा दिमाग में तो बना रखा है कि मेरे को ऐसा घर चाहिए, इतने कमरों का घर चाहिए। जैसे मुझे अभी गुड़गांव के अंदर एक कोठी किसी ने भेजा कि बाबा जी ये कोठी देख लो, नया लेने का सोच रहा था मकान, 500 गज का मकान है, ये देख लो। अभी मैंने देखा उसके अंदर तो 14 तो बाथरूम है और इतने 8-9 कमरे हैं, 4 रसोइयां हैं। तो मैंने सोचा यार 2 बंदे इतना बड़ा क्या करना है, मतलब पूरे घर में भूतिया महल थोड़ी बनाना है। फिर मेरे को तो 4 नौकर भी रखने पड़ेंगे जो सिर्फ पूरे घर में घूमते फिरते रहे और कुछ नहीं करे। तो वो चीज भी दिमाग में आ जाती है। लेकिन यदि मैं एक बात करता हूँ कि मेरे को पैलेस में रहना है, तो पैलेस के अंदर 200 आदमी का स्टाफ तो रहेगा ही ना। जैसे धीरू भाई अंबानी है, उनका जो बेटा है जिसका महल है, वो कहते हैं 7 एकड़ में उसकी जो कोठी बनी हुई है और 7 मंजिला बनी है। तो कि हाँ, हम उस पैसे से एंजॉयमेंट कर रहे हैं। सेविंग अपने आप होएगी, वो होएगी, नो डाउट। अपना ये अफर्मेशन रखो कि मेरे बच्चा इस लायक है कि वो करोड़ों रुपए रोज के कमाने के सक्षम है और आ रहे हैं पैसे। ये क्यों सोचना है? अभी मैंने 3 दिन 4 दिन पहले दिमाग में आया कि मेरे को एक पेंट हाउस भी लेना है। अभी पेंट हाउस मैं डिजाइन कर रहा हूँ अपने सोच के हिसाब से। अभी मेरा बेटा सोचता है कि पापा एक पेंट हाउस देखा है, सिर्फ 220 करोड़ रुपए का है, रशिया में बिल्डिंग है, 95 फ्लोर पे है और 220 करोड़ रुपए की उसकी कॉस्ट है। तो मैंने बोला तथास्तु। तो मैं 7 करोड़ 10 करोड़ वाला पेंट हाउस क्यों लूंगा, मैं 220 करोड़ वाला लूंगा ना। वो ले पुत्र लेगा झूठे खाने ने, ऐसी तो सोना ही है ना, जाके मजे लो ना। क्यों सोच, अभी सोचना ही है तो मैं 7 करोड़ का क्यों सोचूं, फिर मैं 220 करोड़ का ही सोचूं ना, वो बेटर है। अभी मैंने बोला बेटे को, मैं कहा बेटा ऑडी Q8 आ रही है, वो लेनी है। कहता पापा आपके लिए गाड़ी मैंने ये चूज कर रखी है, रोल्स रॉयस की फोटो भेज दी, कहता ये गाड़ी चूज कर। ठीक है, ओके डन। तो ठीक है ना भाई, मेरा मैं सोच रहा हूँ अपने लेवल के हिसाब से, बच्चा सोच रहा है अपने लेवल के हिसाब से। तो बच्चे की सोच बहुत बढ़िया है, तो मैं उसी की सोच को पकड़ के लटक जाओ, अच्छी सोच को पकड़ लो और लटक जाओ, तो ऊपर जाना है, तभी तो स्वर्गवासी बनेंगे ना। फिर स्वर्ग में आनंद किस चीज का है कि आप तंदुरुस्त रहो, पहला, आपके घर में सब प्यार करने वाले हो, आपको प्यार मिले, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, सेहत स्वस्थ रहे, और जो भी खाना पीना हो, खरीदना हो, शॉपिंग करनी हो, कहीं जाना आना हो, सोचना नहीं पड़े। अरे यहाँ जाएंगे तो इतने लग जाएंगे, वहां जाएंगे तो इतने लग जाएंगे, उसकी शादी में इतने लग जाएंगे, इसकी शादी में इतने लग जाएंगे, इसके तो वो इतने उतने लग जाएंगे तो लग जाएंगे। सोचना नहीं होना चाहिए। फिर तो हाथ में डालो, जेब में हाथ डालो, ये ले पकड़, इधर हाथ पाओ, ए लफड़। फिर वो वैसा वाला होना चाहिए काम। फिर मजा देखो जिंदगी का, कितना सुंदर मजा आने वाला है, आप सोच ही नहीं सकते। जो जीवन आपके साथ अभी हो गया वो तो हो गया ना, वो तो निकल गया, अभी तो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आज आपको सीक्रेट पता लग गया है कि आप पृथ्वी पर स्वर्गवासी बन के रह सकते हो, मरने के बाद स्वर्गवासी नहीं बनना। और वो गारंटी भी नहीं है वहां पे कुछ स्वर्ग मिलने वाला, कोई नहीं मिलने की, उर्वशी अप्सरा और मेनका और कुछ नहीं मिलने वाला वहां पे, ना सोमरस मिलने वाला है। बकार में लॉलीपॉप दे रहे सारे महात्मा मुहत्मा आपको। यह पृथ्वी पर स्वर्गवासी बनो, यहाँ पर अपना जीवन जियो, एंजॉय करो, नाचो कूदो, मस्ती से जियो, खाओ पियो, और बच्चों को भी यही सिखाओ, किसी का दिल नहीं दुखे आपके कर्म से। हाँ, रिश्तेदारी का दिल दुखेगा ही दुखेगा, तुम नाचोगे तो भी परेशान होंगे वो, तो इसलिए वो टेंशन नहीं लेनी है।
भाई अगर तुम्हारी नंद ने या तुम्हारी दरानी जिठानी ने तुम्हें नाचते कूदते देख लिया तो उनके पेट में वैसे भी बढ़िया हो जाना, अरे ये नाच रही थी आज, बहुत खास ही बात है। ये हमारे हिंदुस्तान के कल्चर है, तो इसलिए ऐसे रिश्तेदारों को दूर कर दो और मस्ती वाला जीवन जियो, है ना? ओके है ना? अभी कौन बताएगा? अगला कौन है? मिन्नी बताएगी। मिन्नी तो ऐसे बैठी है चुपचाप, सोच में पड़ गया मैं क्या बताऊं। हाँ जी बताइए। बाबा जी अनुभव तो बहुत अच्छा। मैं बैक लाइफ में नहीं गई, पास्ट लाइफ में नहीं गई, क्योंकि मुझे दिखी नहीं कुछ, पास में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। और जब आपने बोला था वो सीढ़ियों वाला ना डिलीट, और वो सब तो इस लाइफ के भी जो थे पुराने मेरे थे वो सारा उनको डिलीट किया। जब सीढ़ियों वाला देखा था उसको रिपेयर करते हुए, उस 1 सेकंड के लिए मुझे नहीं पता मैं कहाँ खो गई थी। 1 सेकंड के लिए आई वाज टोटली लॉस्ट। मुझे पता, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते ही वो मैंने कारपेटेड सीढ़ियाँ मखमल की देखी, बिल्कुल सॉफ्ट। और उस टाइम पर दिमाग में आया कि मेरे को चलने में थोड़ी सीढ़ी में प्रॉब्लम है, तो ऑटोमेटिकली सीढ़ियाँ बहुत सॉफ्ट हो गई। और उसके बाद मैं गायब हो गई। मैं तब वापस आई तभी जब आपने बोला कि द्वारपाल खड़े हैं, उनको थैंक्स बोला, तो वो एंजल वाले मुझे वहां बाहर आके मेरे को महसूस हुआ कि मैं बाहर आ चुकी हूँ। अभी आप अभी वही जो मैं बोलता हूँ ना कि आपको जो अभी जीवन में लग रहा है, और आप जैसे आप भी स्ट्रांग हो, स्नेह जी उसका एग्जाम्पल है। स्नेह जी एग्जाम्पल है, मैं उनकी बात करता हूँ, मेरा रोमांच हो रही है। अभी भी अगर नजर आ रहा होगा तो ये देखो, मेरे पूरे गूज बम्स खड़े हो गए एकदम से। तो जब भी स्नेह जी का नाम और वो याद करता हूँ ना मैं, आज ये वही देवी है, वही शक्ति है, वाकई में शक्ति है ये, जो अपने आप को जिस मुकाम में, मतलब डॉक्टर भी एक बार को बोल दिया था कि वो खत्म है, जाके तेरे पे तीली लगाने वाले, खत्म होने वाला मसला। और वो औरत अगर अपने आप को वापस से स्टैंड कर ले, आज 35 साल की लड़की एक स्नेह खड़ी हो गई है, तो फिर इट मीन्स कि वो स्नेह है, कुछ कर सकती है। जब स्नेह ऐसी अगर लड़की एक काम कर सकती है तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो इसलिए हमें ये समझ लेना है इस बात को। ये कभी स्नेह अपने बारे में आपको बताएंगे तो आपको लिटरली, मतलब आदमी रो पड़ता है या गुस्से में आके सोचता है कि मैं क्या करूं। लेकिन जब उन बातों को याद ही नहीं करना है ना, अभी जब आपने जैसे अभी बोला कि सीढ़ी पे चढ़ने में मेरे को लगा, तो स्नेह जी उस दिन बोली ना कि मैं तो अकेली चली गई और पहली बार मुझे लगा कि हाँ अब मैं जा सकती हूँ। तो अभी हमने कहाँ जाना है स्नेह जी? हमने जाना है रशिया। क्या करने जाना है? घूमने जाना है ना? हमने बाबा जी वहां डांस करेंगे। हाँ देखा, ये स्पिरिट होनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस है कि डांस भी करना है, घूमना भी है, और फुल ऑन। क्योंकि मस्ती करना कोई बुरा नहीं है भाई, अपने जीवन को जीना है। मैं तो बच्चों से बोल दिया, अपने को कुछ नहीं है, गाड़ी लेनी है और अपनी वाइफ को बाय रोड घूमना है। मेरे को वाइजल में नहीं घूमना, मेरे को रशिया चला गया। उसके बाद बेटा कहता बापू परमिट बन जाता है, फिर रशिया से पूरा रशिया घुमाते घुमाते यूरोप निकल जाता है। पोलैंड वही निकलता है, पोलैंड से आगे यूरोप में कनाडा, लंदन, जहां भी जाना है बाय रोड जाना है। क्या करना है, अब जितना जीवन है घूमो फिरो ऐश करो, पैसा तो दे देंगे अपने आप, जो खर्चे होंगे तो आ ही जाएंगे। वो टेंशन लोगे तो फिर वो कहेंगे टेंशन ले ले। और तो हाँ जी बोलिए स्नेह जी। बाबा जी हमने ना तैयारी भी शुरू कर दी है। क्या बात अब है, हम आई ना लव यू। हमने बिल्कुल पर्टिकुलर होके नीज की एक्सरसाइज बिना स्किप किए हम डेली करते हैं 2 टाइम, क्या कि हमने किसी की हेल्प नहीं लेनी, हमें अपना लगेज खुद उठाना है। ये बात, लगेज उठाने की जरूरत ही नहीं पड़नी। हमने कपड़े उतने लेके जाने हैं, वहीं पे फेंके, नए खरीदेंगे, पैसा इतना हमारे पास। क्या बात है, क्या बात है बाबा जी, आपने तो दिल खुश कर दिया है। ऐसे ही दिल के साथ साथ अपने मन में कॉन्फिडेंस भी रखना है आपको। मैं इसीलिए बोलता हूँ, मैं एग्जाम्पल देने के लिए, मेरे अपने परिवार के ये लोग हैं ना, स्नेह है, मिन्नी है, ये मेरे अपने हैं जिनको मैं बोल सकता हूँ। अभी मोनिका है, मोनिका का वो शब्द मैं भूलता थोड़ी हूँ, उसने भी मुझे कुछ सिखाया है कि प्रभाव में आ गई हूँ, अभाव खत्म हो गया है। अभाव नहीं है, अभाव खत्म प्रभाव शुरू। फिर तो अभी उसका वो बीजारोपण है, हेड्स ऑफ उसके लिए भाई, इसके लिए आई लव यू है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस। अभी एक बिलीव के साथ साथ मैंने कुछ पूनम से भी सीखा कि एक चीज के लिए मैंने उस दिन कुछ बोला,
तो बोली नहीं ऐसे बैठ गई, मैं नहीं, ऐसे नहीं ऐसे। और वो ऐसे नहीं वैसे उसने कर दिखाया। वो एग्जाम्पल बाद में, अभी हफ्ते 10 दिन बाद वो रिपोर्ट आएगी आप सबके पास, और जब आएगी और जिस वजह से आएगी वो अफर्मेशन के साथ जिसकी वजह से हुआ वो दोनों बताएंगे आप। तो वो आप लोगों के लिए नया एक्सपेरिमेंट भी होगा और एक नया आपके लिए, वो कहते हैं ना मील का पत्थर, वो होगा। मैं जब ऐसी चीजें देखता हूं तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि ठाकुर जी ने मुझे इस लायक बनाया कि आप जैसा परिवार मुझे मिला, क्योंकि मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं। आप हो तो मैं हूं ना, आप सुन रहे हो तो मैं बोल रहा हूं, नहीं तो घर बैठे तो मैं भी राम राम ही जपना सी। और अगर मैं इस बार सोच लिया है मैंने, अभी ये देखा आपने 2 दिन से मैंने पगड़ी बंद कर दी, आज शर्ट पहनी हुई है, तो ये कौन से ब्रांड की है, मेरी बेटी ने भेजी थी, इसको वो लगा रखा है, पता नहीं कहीं लिखा होता है, हाँ गैस की शर्ट है जी, ये गैस करो। अब तो बच्चे ब्रांड वाला बना दिया पापा, और शर्ट भेज दी है। वो मेरे को बोली है पगड़ी पुगड़ी वाली बंद कर दो, जरा श्याम में बाबा जी वैसे बन जाओ। ठीक है जी, कल से पगड़ी बंद। रखता हूँ पगड़ी साथ में, प्रणाम करता हूँ, लेकिन ठीक है ना, किसको दिखाना है, मन चंगा कठौती में गंगा। अभी मेरा परिवार ही तो है सामने। मेरे को अगर स्टेज, अभी आप देखोगे रात को मैं एक लिंक भेजूंगा ग्रुप के अंदर, तो वो योग सिखाते हैं हमारे जो गुरु गद्दी पे महाराज जी है, तो वो भी नहीं बांधते पटकी, वो भी ऐसी अपना हो। लेकिन जब रथ यात्रा होती है कभी होता है तब वो बड़ी बड़ी सी पगड़ियां भी बांधते हैं। तो जरूरी नहीं है आपको पगड़ी बांधनी, हाँ जब आप कुछ करते हो तो मैं मानसिक रूप से पगड़ी ले लेता हूँ, और मैंने अपने पास रखा हुआ है ना। अभी मैं हमेशा बोलता हूँ तो मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे को जो बोलती है उसकी बात पे फूल चढ़ाने हैं। उसने बोल दिया ओके डन, घूमो फिरो ऐश करो, ओके डन। वो एक ही शब्द, पापा बहुत पैसा हमारे पास, तो गिर गिर रहा है जेब से, इतना पैसा, तो फिर इतना है ना, तो वैसा एंजॉय करो ना, किसने मना किया है। अभी संगीता घूम के आई ना, मजा आया ना संगीता, चाहे कमरे में रहे आप, हिल स्टेशन गए, लेकिन लगा ना कि हाँ हम निकले हैं कहीं घूमे हैं, उसका एक अलग ही अनुभव है ना। मैं अपनी वाइफ के साथ अभी गोवा गया, और गोवा के अंदर हम हफ्ता 10 दिन रहे हैं, और हफ्ता 10 दिन में मैंने एक दिन भी उसको आराम नहीं करने दिया, चलिए भी घुमा दूं उसको पूरा, एक बार गोवा तो दिखा दूं। कह रही मैं आराम करने आई थी, आपने गोवा घुमा घुमा थका दिया मेरे को। कोई नहीं फिर चल पड़ेंगे। एक पैकेज पिछले साल मिला था, एक पैकेज इस साल फिर मिल जाएगा, और क्या होगा, यही होगा। मुस्कुरा लो, जिन्होंने पैकेज दिया था वो भी यही गई है, देख रहे हैं। देखो हमारे को तो पैकेज मिल जाता है, पैकेज मिल गया था तो हम घूमने चले गए, प्लेन की टिकट बुक कराई। मैं तो बोला बाय रोड चलते हैं, बहुत है, जयपुर जाएंगे, जोधपुर जाएंगे, उधर रास्ते में बहुत परिवार है, सबसे मिलते हुए जाएंगे, क्यों मनिका, है ना। अच्छा फिर गोवा जाएंगे तो मुंबई भी पास में ही है, पूना भी पास में ही है, फिर सबके पास बारी बारी से, कितना परिवार है, कितना बड़ा परिवार है ना। तो क्या फर्क पड़ता है, निकलना है घूमने फिरने तो फिर निकल लो, सोचना क्यों है। बाबा जी हाँ जी, ट्रैवलर कर लेना ना सबको, ले एक ट्रैवलर कर लेना ना, उसमें सबको ले जाना बाय रोड। अरे आपकी संगत भी ट्रैवलर, साथ जाएगी। ऐसा ट्रैवलर कर क्यों लेनी है, अपनी ले लेंगे ट्रैवलर। ट्रैवलर कौन सी हाँ महंगी ये है, बात ये जितने जितने की हम पर्सनल गाड़ी लेते हैं आप उससे सस्ती ट्रैवलर पड़ती है। प्राइवेट नंबर लेंगे, अपना ड्राइवर रखेंगे और चलो, क्या दिक्कत है घूमने फिरने। सारी संगत घुमाएगी, वैसे भी लॉकडाउन में सारे बंद पड़े हुए हैं। ठीक बात है। और बताएं, अभी किसी और को अपनी बात कोई शेयर करनी हो, कोई मन में हो, किसी के मन में कोई भी इच्छा रह गई हो बात करने की तो कर ले। जी, बाबा जी बाबा जी कल मेडिटेशन के बाद है ना, मेरे को पेचूटी जो रहती है ना वो खिसक गई है। ऐसे क्यों हो जा गया, आप पता आप नहीं चला। आप मुझे नजर नहीं आ रहे हो, पहले तो अपना वीडियो चालू करें, फिर मुझे बताएं आपने क्या बोला, मुझे कहाँ पे क्या नहीं। जी, जी मुझे नाभि में पेचूटी जो रहती है ना, हाँ जी, वो खिसक गई है, अब दर्द बहुत हो रहा है। ओके, नाभि हिल गई है आपकी, लेट हाँ, मेरी तो नाभि हिल उसके, गई है। हाँ समझ गया। आप चौकड़ी मार सकते हो, पद्मासन लगा सकते हो।
पद्मासन में हाफ लगा सकती हूँ, पूरा नहीं लगा सकती हूँ एक तो पैर का पद्मासन दर्द। लगाने का कोशिश करो, उससे ठीक होती है। दूसरा, चुन्नी जो होती है आपकी, मान लो ये है, इसका गोल इन्नू बना, हाँ, इसकी गोली सी बना लो। हाँ, अभी गोली बना के इसको नाभि के नीचे रखो, उल्टा लेट जाओ इसके ऊपर। जी, नहीं तो फ्रिज में से बर्फ लो, बर्फ को हाँ, बर्फ को अपनी नाभि पे कटोरी में डाल के, वो कटोरी बर्फ को उसको अपने नाभि पे रख लो। वो ठंडा लगेगा, जी, धीरे धीरे वो कटोरी उछलने लग जाएगी। जब जैसे सेंटर में आएगी ना, वो उछलने लग जाएगी। हाँ, उसके अलावा पेट के बल अगर लेट सको तो उल्टा धनुष बना लो, वो कर सकते हो। ठीक है ना, धनुरासन जिसको बोलते हैं, तो वो भी करोगे जी, तो भी उसे भी नाभि हो जाएगी। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास हो तो मैं अभी सिखा सकता हूँ आपको, लेकिन उसके लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए। मैंने पहले भी सिखाया था, समझ लो आप लोग, क्योंकि अभी 6-8 मिनट रह गए हैं। हमारे ये 2 शरीर की लेग्स हैं, है ना, ये हमारे लेग्स हैं। तो इसको हमने नापना है, ये वाला जो जॉइंट है, पहला वाला जॉइंट के यहाँ से ये पॉइंट पे, या यहाँ पे किसी को भी, ये दोनों लेग्स हैं। तो यहाँ पे पैन रखा जॉइंट पे, यहाँ से हमने नापा, यहाँ से हमने पकड़ लिया, उंगली सीधी रखी, और एज इट इज उठाया दूसरे हाथ की सेम फिंगर को। अभी ये शनि की फिंगर को नापा ना मैंने, तो एज इट इज जो दूसरा व्यक्ति है वो आपकी दूसरे हाथ की शनि की फिंगर को नापना है उसने। ऐसे पकड़ेगा, शनि की फिंगर के पास ले जाएगा, जो छोटी बड़ी होगी, जो उंगली होगी छोटी, वो छोटी उंगली को पकड़ के हल्का सा खींचना है, और उसके अपोजिट साइड पर, मान लो अभी मैंने जो बोला आपको, आपका ये राइट लेग, ये लेफ्ट लेग, तो यहाँ शनि की उंगली राइट लेग में आ गई, और यहाँ शनि की उंगली लेफ्ट लेग में आ गई। यहाँ सूर्य की उंगली राइट लेग में आ गई, यहाँ सूर्य की उंगली लेफ्ट लेग में आ गई। तो यहाँ की अगर शनि की उंगली छोटी है तो शनि की उंगली यहाँ खींचेंगे, इस हाथ में सूर्य की उंगली को खींचेंगे, तो वो बैलेंस हो जाएगा। और नाभि को चेक करने के लिए आप अपने दोनों हाथ सीधे खड़े हो जाएं, और जैसे पूनम बना रही है, चंद्रमा बनाना है, चांद बनाते हुए ये दोनों जो हाथों की, पूनम एक बार 1 सेकंड में लेता हूँ फ्रेम में, आपको इजीली हो जाएगा, नजर आ जाएगा। ये देखिए, तो जो ये रेखाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए। आपकी चिची उंगली के साथ साथ जो बाकी उंगलियों की फिंगर्स पोर है, वो चारों पोर, 3 पोर उंगलियों के, और चौथा जो ये जो हमारा चंद्रमा बनता है तेली का, ये बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर होगा तो भी आपकी नाभि ठीक हो गई है। अगर नाभि हिली होगी तो ये 100% ये दिक्कत देगा। तो उसको बाबा जी मैं बताऊं एक बात? हाँ जी, बता दीजिए। इजी ये है कि जैसे आप फिंगर्स जैसे बता रहे हैं ना, दोनों फिंगर जो लिटिल फिंगर्स है हमारी नहीं मिलती हैं, लाइन ऊपर नीचे होगी, तो उसको आप रेड पेन के से मार्कर से बराबर कर दीजिए लाइंस को, ऊपर नीचे होगी, वो अपनी जगह पर आ जाएगी कलर थेरेपी से। ये सिंपल वे है। रेड पेन से कैसे, रेड पेन से कैसे करेंगे? जैसे जैसे ये लिटिल दोनों फिंगर्स है ना, छोटी फिंगर जो आप कह रहे थे, इन दोनों की लाइंस मिलती नहीं है आपस में, तो जो लाइन नहीं मिलेगी, छोटी बड़ी ऊपर नीचे आएगी, तो उन दोनों को लाइन से मिला देंगे रेड पेन से। ऐसे मैं बहुत जल्दी ठीक कर लेती हूँ जी। और एक सिंपल तरीका एक और भी है, इनको सीधा लिटा दिया जाए घर में, अपने घर में कोई होगा तो अंगूठा पैर का बिग टो जो है वो छोटा बड़ा ऊपर नीचे होगा, जो उसको खींच दें जोर से 3 बारी में, किसको खींचना है? तो तब भी उसे अपने आप नाभि, बिग टो को, हमारे पैर के अंगूठे को, जब लेट जाएंगी घर में दोनों, कोई भी चेक कर लेगा, तो एक अंगूठा छोटा बड़ा होगा इनका नाभि खींचने से, तो जो अंगूठा छोटा लेंथ में होगा, बराबर नहीं होगा, उसको खींच देंगे 3 बारी, तो वो अपनी जगह पर आ जाएगा। पेट खाली होना चाहिए, तो इवनिंग टाइम में करें या अर्ली मॉर्निंग में करें, 10 बजे ब्रेकफास्ट से पहले, तो अपनी जगह पर आ जाता है। सीखने को मिल गई ना अपने को। देखा, ये जब हम कुछ शेयर करते हैं तो शेयर करते करते कुछ और भी, अभी एक और अनुभव मेरे लिए हो गया। मेरे को पता क्यों, मेरी एक बिटिया बनी वहां पर एम्स के अंदर, वो स्कीइंग, आइस स्कीइंग करते हैं ना, जैसे आइस स्कीइंग करते करते वो राइफल चलाती थी, उसकी नाभि गिर गई। अब वो क्या, मेरे पेट दर्द नहीं जा रही, मुझे इतना तो पता है कि इसकी नाभि गिर गई, मुझे ठीक करनी नहीं आवे। तो उस टाइम तक नहीं मालूम था कैसे होती है। उस टाइम पे हमारे को देसी टोटके मालूम थे, वो देसी टोटके में जैसे
झटका देना बाजू में, बाजू हाथ में आ जाएगी, कहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो उस टाइम पे एक दिमाग में ये एक्यूप्रेशर में ऐसे करते हैं। हाँ, लेकिन जब ये सिंपल वाला टेक्निक मिली तो मैं ये तो इससे बढ़िया तरीका ही नहीं है। ये जब उंगल वाली जो मेरे को मिली ना टेक्निक, मेरे 3-4 स्टाफ, मेरी जो अपनी लड़कियां थी, वो कैप्सूल खाने लगी, हाथ में गोली पड़ी, उसमें क्या हो गया थी, पेट दर्द नहीं जा रहा। मैं कहा रुक जा, मैंने चेक किया, उसको ठीक किया, उसको बोला अभी एक आधा बिस्कुट खा ले, बिस्कुट दे दिया खाने के लिए। अभी उसको बोला, मैं कहा अभी कैसा है, क्योंकि गोली तो फेंक दिया मैंने, गोली नहीं खाया उसने, गोली फेंक दिया डस्टबिन में। तो इतनी जल्दी ये रिजल्ट देता, डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं है। ये हमारा सोल हार्ट, अगर ये डिसबैलेंस हो रहा है ना, ये भी एक कारण है। जब आप जर्नी करते हो, एक्साइटमेंट जो होती है ना, वो भी काम करती है। जो डिसबैलेंस हो गया वो डरने वाली बात नहीं है, इट मींस कि वो काम कर रहा है। जैसे पूनम के पेट में दर्द होता है, खिंचाव होता है बहुत देर तक, क्योंकि वो एनर्जी काम कर रही है। जो एनर्जी काम कर रही है, तो वो जो चीजें हैं वो बहुत इफेक्टिव है। मकसद क्या है कि आप जो काम कर रहे हो उसके आपको रिजल्ट मिलने चाहिए, है ना, तो हो जाएगा। बाबा जी एक और है, बाबा जी मैं तो इस टाइम भी खींच रहा है। बाबा जी इसको हम खुद भी करते हैं, वो ना मतलब क्या करते हो स्नेह जी, बोलो। हाँ जी बाबा जी, देखिए मैं दिखाती हूँ बेटे की और जगह है ना, इसकी दिख रही है आपको? हाँ जी। तो ना मतलब अपने दोनों हाथों से ना, मतलब मैं तो एक ही पकड़ पा रही हूँ, आपको दोनों हाथों से करना है, इस साइड से और इस साइड से ना, बस यूं उठा देना है, सिंपल। अच्छा। इसी तरह ऊपर नीचे से दोनों हाथों से, और 1 सेकंड में ही सेट हो जाती है ये। बस लो, एक और चीज मिल गई आपको। अब देखो कितने मैजिकल, ये तो ना मतलब बंदा खुद भी कर सकता है। चलो जब ये पूर्वी जी कर लेंगी, आप पूर्वी जी को एक बार अलग से समझा दीजिएगा, ठीक है ना। अभी और कौन बात कर रहा था? मोनिका बोल रही थी। हाँ बोल मोनिका, फटाफट। राधे राधे बाबू जी। राधे राधे। एक तरीका और है धरन उठाने का। हाँ बोलो मोनिका। हेलो बाबा जी पहले। हाँ बोलो बेटा, बोलो। बाबा जी एक तरीका और है धरन उठाने का। कौन बोला? मैं निधि बोल रही हूँ, निधि। अच्छा निधि, आपकी फोटो नहीं नजर आ रही ना, इसलिए नहीं पता लग रहा निधि कहाँ से बोल रही। मैंने फोटो खोल नहीं रखी ना, कैमरा बंद करा हुआ है। कैमरा खोलो ना बच्चे, पता लगेगा कैसे फिर? आप जब तक लोग आपको देखेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा। हाँ अभी ठीक है। एक तरीका और है धरन उठाने का। जी बताइए। अगर ये तो पहले उसको नीचे मतलब फर्श पर आप कुछ चादर बिछा के लिटा दो। अच्छा जी। एक आटे की पेड़ी बनानी है छोटी सी, और उसको नेवल के ऊपर रखना है। ओके। और कपूर लेना है, कपूर, और एक लोटा या गिलास, कोई भारी तले का होना चाहिए, कुछ भी। तो उसको कपूर को जलाकर सेंटर में बिल्कुल नेवल के ऊपर, और उसके ऊपर रख दो। ओके। तो उससे वैक्यूम बन जाएगा अंदर। वैक्यूम बन जाएगा तो वो धरन अपना खींच लेगी धीरे धीरे। तो उसको थोड़ी देर के बाद हटाना है, एकदम से नहीं हटाना, गिलास या लोटा आपने जो भी रखा है। जी उसको ऐसे झटका देके धीरे से ही उठाते हैं। हाँ, और एक कुछ मीठा बना के रख लो, उठाने के बाद फिर मीठा खिलाना होता है। कुछ बिस्किट चूरा सा खाना चाहिए, चूरी खानी कोई चाहिए, मीठा हलवा, मतलब जो आपको पसंद हो कुछ भी। हाँ बस पूर्वी ये समझ लो, तो हलवा बना के तो बैठ देना हमारे को, हलवा हम खा लेंगे और लोटा तुम रख। जी 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 जी। बाबा जी कुछ जॉन्डिस का होम रेमेडी बता दीजिए, जॉन्डिस के लिए। अभी इसके जॉन्डिस की रेमेडी तो कल देखेंगे, कल बताएंगे, अभी तो टाइम हो गया। नमस्ते। अब जिसको जो भी शेयर करना है ग्रुप में शेयर करना है। 1 मिनट रह गया था। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखो। प्रभाव में रहो। थैंक यू बाबा जी। प्रभाव में रहो। राधे राधे।